में नहीं आएंगे, क्योंकि पापी का हम मुंह नहीं देखना चाहते। तो ये पहुंची वहां, सबके सब पहुंचे, तो इन्होंने कहा आप नहीं बैठ सकते हमारी सभा में। क्यों नहीं बैठ सकते? कि तुम बहुत पापी हो, सारे संसार का पाप लेती हो। कह रहे भाई वैसे तो बात यह है कि मैं पाप नहीं लेता हूं। अगर आपने ये समझ लिया कि मैं पाप लेता हूं तो मैं तो अपने पास कुछ रखता नहीं। कह रहे आप क्या करते हैं? कह रहे मैं समुद्र को दे देता, समुद्र को। तो कह लगे समुद्र बड़ा पापी है कि सारे संसार का पाप ले लेता वो, तो उसको मतलब यह कि इसमें प्रवेश न होने दिया जाए। अब वो समुद्र पहुंचे वहां, तो उन्होंने जब सुना कि हमको निकाल दिया सभा से, तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों निकाला? कह लगे कि भाई तुम गंगा जी संसार का पाप लेती हैं और आपको दे देती हैं, तो आप सबसे बड़े पापी हुए। कह लगे भाई मैं तो कुछ रखता नहीं, मैं तो कुछ रखता नहीं। अगर मान लो कि गंगा जी ने पाप संसार का लिया, मुझको दे दिया, तो मैंने तो अपने पास कुछ रखा नहीं। तो आप क्या करते हैं? क्या मैं तो मेघों को दे देता हूं, मेघों को। तो कह लगे मेघ नहीं आएंगे। अब वो मेघ के ऊपर में कि यहां वो नहीं आएंगे सभा में। तो मेघ पहुंचे और उन्होंने कहा भाई हमको क्यों निकाल रहे हो? या आप मतलब ये कि गंगा जी संसार का पाप लेती है और समुद्र को देती है और समुद्र आपको दे देता। तो कह लगे भाई ये लेता तो कोई नहीं है, लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि गंगा जी लेती है समुद्र को देती है, समुद्र हम मेघों को दे देते हैं, तो हम तो कुछ नहीं रखते। कि आप क्या करते हैं? कि मैं तो संसार का पाप संसार में बरसा देता हूं, सब यही बरसा देता हूं, मैं तो मेरे पास तो कोई पाप रहता नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि बात तो सत्य है, जो हकीकत है, जो सत्य है, वो तो हमेशा सत्य रहेगी। लेकिन आप जो प्रतिज्ञा करोगे स्नान करते समय कि मैं शाकाहारी रहूंगा, तो मैं उसको मालिक के दरबार में पहुंचाऊंगा कि इन्होंने प्रतिज्ञा की है कि मैं अब शाकाहारी रहूंगा, तो मतलब यह है कि इनकी प्रार्थना प्रतिज्ञा स्वीकार की जाए। तो आपकी प्रतिज्ञा स्वीकार कर, मालिक स्वीकार करेगा, मैं तो उसके पास पहुंचा दूंगा। वो कुछ नहीं करेंगी। वो तो आप उनके सामने ये समझ लीजिए कि मेरे सामने गंगा महारानी यह है और मैं उनके सामने स्नान करते हुए प्रतिज्ञा कर रहा हूं और बीड़ी तंबाकू हुक्का सिगरेट पी सकता हूं, खा सकता हूं, लेकिन ऐसा कोई नशा नहीं कि जो हमारी बुद्धि पागल हो जाए। बस दो ही चुटकी तो रोक लो और तो कुछ। तो आप इतना तो कम से कम आप अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने जीवन को परिवर्तित बदलने के लिए और जीवात्मा को मुक्ति मोक्ष के लिए तो कुछ न कुछ चलते वक्त कुछ कर तो लीजिए। मैं तो आपकी सूचना उसके पास पहुंचा दूंगा, लेकिन गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये सुजोग, ऐसा जोग पड़ा अध्यात्म, ये भौतिक योग नहीं आध्यात्मिक योग है। तो इसी जोग के अंदर ये समय पड़ता था। नहीं मैं तो ऐसा था कि मैं तो यहां पे लगाता ही नहीं, लेकिन अब क्या किया जाए, वो ऐसा जोगी पड़ गया। फिर उसकी सूचना आपको दे दी गई और आप देखिए अभी चले आ रहे हो, चले आ रहे हो। तो बहुत ऐसा इतिहास बनने दो, बनाओ, शांति का, सुखद, प्रेम का, दया का, सेवा का, आदर सत्कार। किससे झगड़ा करते हो जब हमारा यहाँ कोई है ही नहीं? हमारा यहाँ कुछ नहीं, ना कोई हमारा है। इसके लिए गैरों का बोझा क्यों लाते हो? ये गैरों का लाद लाद करके जो जमा पहाड़ों की तरह से कर लोगे, तो ये तो कर्म का कर्जा में ब्याज के आपको देना, उसका तो विधान बना हुआ पक्का। जब कृष्ण भगवान जब जाने लगे क्या तो मेरा काम हो गया है, तो उन्होंने सूचना दी कि भाई मैं तो परम धाम को चला जाऊंगा। तो लोग दौड़ पड़े, कहने लगे चले जाएंगे तो मैं भी कुछ याचना कर लूं। तो वो ही बड़े परम मित्र थे कृष्ण भगवान के, दौड़ करके आए, कहने लगे भगवान हमने सुना है कि आप अपने परम धाम को जा रहे हैं। कहने लगे काम हो गया, अब हमको यहाँ रहने की क्या जरूरत है, काम तो हो ही गया सब। तो कहने लगे भगवान हमको भी ले चलिए। तो उन्होंने कहा देखो उदो, हमारे परम धाम को ऐसे कोई नहीं जा सकता। तो भगवान कैसे जा सकते हैं? कि तुम जाओ और इस मनुष्य शरीर में तुम योग करो और योग के बल से अपनी जीवात्मा को जगाओ।
और तब मेरे परम धाम को जाओ। कह लगे मैं तो बुढ़ा हो गया हूं, अब तो मुझसे योग नहीं हो सकता। तो कह लगे मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। सीधा जवाब दिया उन्होंने, इधर उधर की कोई बात नहीं कही। लेकिन एक बात ये बता देता हूं कि मैं तुमको सुलभ रास्ता बताता हूं, अगर तुम ये खोज सको तो खोज लेना। तुम किसी संत से मिल लेना जो उसको प्राप्त कर चुका, उसको मिल लेना तो तुमको सहज मुक्ति और मोक्ष मिल जाएगी। ये उन्होंने सुलभ रास्ता उनके लिए बताया। अब वो खोज सके न खोज सके तो उनकी बात है। तो जब वो जाने लगे शरीर छोड़ने के लिए नदी के किनारे पैर पे पैर रख करके और वो अंतर ध्यान होने लगे, उसी समय पर ऐसा पदम में जैसे हिरण की आंख चमकती है। तो एक बहेलिया उधर घूम रहा था, उसने देखा कि हिरण पानी पी रहा, बस वही साथ करके उसने, वो तो निशाना जानता था, साथ के मार दिया। जब उनके पैर में लग गया तो उसको मालूम हो गया कि हमारा तीर लग गया। दौड़ करके आया, देखा कि तो यहाँ ये बैठे। तो कह लगे भगवान मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, तुमने अपना बदला ले लिया। मैं रामा अवतार में आया था तो मैंने वहां बाली को वृक्ष की ओट में मारा, तुमने आकर के अपना बदला ले लिया। तो उसने पूछा कि ये बदले क्या सबसे चुकाए जाते हैं? कह लगे सबको देना होगा। इसीलिए तो पांचों पांडवों को आदेश दे दिया गया कि मानो मारने की तुमको हत्या लग गई है, सीधे किसी को मत दिखाना और चले जाओ उत्तराखंड में, वहां बैतरनी नदी है और बहुत उसमें पानी ठंडा, उसी में एक एक करके गिर के गल के मार जाओ। सीधा आदेश दिया। कहते इधर कहीं भी मुंह मत दिखाना। और मैं आदेश दिए देता हूं कि ये परीक्षित है, दिल्ली के बाहर से घूम करके ले जाना, दिल्ली में अंदर होकर के नहीं, बाहर से घूम करके हस्तिनापुर, और इसको मतलब ये रात तिलक कर देना। जिस दिन रात तिलक होगा उसी दिन यानी द्वापर समाप्त हो जाएगा, कलयुग लग जाएगा। मैंने सब लोगों के प्रश्न का उत्तर एक ही बार दे दिया कि द्वापर खत्म होगा, कलयुग लग जाएगा। सीधी बात उन्होंने कही और बस कह करके बस अंतर ज्ञान, सीधा सीधा काम। तो आपको यह जानना चाहिए कि अदले बदले ये कर्मों के सब में ब्याज के देने पड़ेंगे। अब महापुरुष अगर मिल जाए और उनकी कृपा और दया हो जाए तो इस जीव का छुटकारा हो सकता है, इनसे माफी मिल सकती है, नहीं तो कोई रास्ता माफी का नहीं। उसके देश में विधान ही ऐसा बना, कोई क्या करेगा, इससे छुटकारा नहीं हो सकता। तो मैं गोस्वामी जी महाराज के लिए बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप बहुत चित्त लगाकर एकाग्र ध्यान करके मेरी तरफ देखना भी और सुनना भी और समझना भी। और वो गोस्वामी जी महाराज जब उन्होंने साधना शुरू की तो बताते हैं कि भाई मैंने साधना कैसे शुरू की। वो ये कहते हैं कैसे शुरू किया, बोलो जरा सुनिए आप। तुलसी ने रखे देखी निज नैना, कोई कोई शांत पारखिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैंने अपने निज नेत्रों से यानी दिव्य नेत्र से, ज्ञान चक्षु से, स्थल राही से मैंने जो कुछ भी निरखा मतलब देखा, तो कोई कोई संत बताएगा, नहीं तो सब नहीं, कोई बिरला कोई तुलसी निरख देख निज लेना। जो मैंने अपनी दिव्य ज्ञान चक्षु से देखा वो मैं अब वर्णन करना चाहता हूं, बोलो। जो कोई शांत अगम घटी घाई, चरण टेके पुण्य मांग। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई मैं कोई चीज नहीं ले आया। जो भी संत आए उन्होंने अगम गति को उन्होंने रखा, प्राप्त किया, बताया उन्होंने। कहते हैं मैंने उसको कैसे प्राप्त किया कि उनके चरणों में इसको रखा, आबाजी सिर को रख दिया और वो सूरज जो है उसको चरणों में जोड़ दिया।
मैंने उनकी कृपा से, उनकी दया से ये चरण सिर टेक करके चरणों पर, और उनकी दया मिली तब कुछ कहा। बोलो। अब जीवन का कहो निबेरा, जासे मिटे भरम बस। अब वो कहते हैं भाई जीवों का कैसे छुटकारा होगा, ये जीव कैसे किनारे लगेगा और भरम इसका कैसे जाएगा, भूल भटक। अगर वो नहीं बताएंगे तो कैसे जा सकता, ऐसे नहीं जा सकता। भूल भटक तो तभी जाएगी जब उसके छुटकारे की युक्ति बताएंगे, वैसे नहीं जा सकता। अब मेरी तरफ देखो, ये दोनों आंखों के मध्य में ये सूरज जिसको रू कहते हैं, सोल, ये दोनों आंखों के मध्य में बीचों बीच में दरमियान में सेंटर में बैठी है। यह है शरीर का, इधर देखो इसकी शरीर की सीमा, इधर देखिए, और उधर में है स्वर्ग का नाका, इसके बिल्कुल बीच में बैठक है। वैसे अलग थलग बैठी है, लेकिन अब क्या किया जाए कि इसको